आम आदमी पार्टी के प्रदेश के सचिव गुरमीत सिंह गुंदर हमारे साथ हैं। गुरमीत गुंदर जो नीलोखेड़ी विधानसभा में सेवा कर रहे हैं, धन धान्य से संपन्न है, लक्ष्मी की अपार कृपा है, लेकिन जनता का आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए राजनीति को चुना। आम आदमी पार्टी में प्रदेश स्तर पर कार्य कर रहे हैं, संगठन में कार्य कर रहे हैं। कुछ बातें करेंगे संगठन से लेकर, कुछ बातें करेंगे नीलोखेड़ी कलेक्टर को लेकर। गुरमीत जी, बी पोस्ट न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। गुरमीत जी, आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चला, आपने भी नीलोखेड़ी हल्के में कई गांव में गए, वहां पर बिजली आंदोलन की वास्तविकता क्या? हालांकि हमारे बैक ड्रॉप पे मीटर आ रहा है, कहा जाता है कि जब आपकी सरकार अगर मीटर नहीं रहेंगे, इतने कम बिल आएंगे, मीटर की जरूरत नहीं रहेगी, तो क्या है ये? बिल्कुल देखो, बिजली का जो आंदोलन है, इसका सबसे पहले उदाहरण मैं दिल्ली के बारे में बताता हूँ। 15 साल वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल जी आंदोलन से निकली पार्टी, आंदोलन से निकली पार्टी है, तो उन्होंने सबसे पहले स्थानीय मुद्दे जो दिल्ली के थे, बिजली, हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम, इस पे काम किया। और बिजली के जहाँ पे बिल 5-5 हजार रुपए आते थे, तो उन्होंने 300 यूनिट जो फ्री की। आप एक पंखा और एक लाइट भी जलाओगे तो भी 3 से 4 हजार बिल आता था, क्योंकि दिल्ली में हम भी रहते हैं, हमारे भी घर है, हमें भी पता है इन चीज़ों का। तो उसके बाद जब सरकार बनी और उन्होंने सबसे पहला काम बिजली पे किया, तो लोगों के बिल 0 आने शुरू हो गए। तो इतना प्यार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया। वही उदाहरण पंजाब में लेके गए। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे सेम सिचुएशन थी बिजली की। किसानों की लाइट नहीं आती थी, दुनिया भर के बिल आते थे। आज आप भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री वहां चुनेंगे, 91 एमएलए हमारे जिता करके पंजाब की जनता ने भेजे। सबसे पहला काम भगवंत मान जी ने भी दिल्ली की तर्ज पे पंजाब में किया, तो वहां भी आज 0 बिल आते हैं बिजली के। तो हरियाणा और पंजाब में हमारी सरकार है, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। तो हरियाणा बीच में आता है, आधा दिल्ली हरियाणा, आधा पंजाब हरियाणा, मतलब चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा का लाल है, तो उन्होंने कहा यार हरियाणा में भी हम अपनी सरकार बनाएं। और जो बिजली आंदोलन हमने दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में हम पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, और यही हम हरियाणा में लेके चले। तो इसको लेकर के हमारे जो सेंटर टीम है, उन्होंने बिजली का आंदोलन हर विधानसभा में चलाया, गांव गांव तक चलाया। तो हर घर में हम लोगों ने अपनी रीच की है, जाके लोगों से बात की है, भाई बिजली का कितना बिल आता है। बिल लोगों ने दिखाए, किसानों ने बिल दिखाए, जो व्यापारी है उन्होंने बिल दिखाए। तो उसको लेकर के लोगों में बड़ा रोष है, तो हमने बिजली का आंदोलन ये चलाया। तो इससे हमारे लाखों लोग बिजली आंदोलन से जुड़े और आम आदमी पार्टी की नीतियां बताई। तो वो अगर हमारी हरियाणा में सरकार बनती है, तो सबसे पहले बिजली हमारी फ्री होगी, और किसानों को भी हम फ्री बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। गुरमीत जी, फ्री 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 जी, फ्री शब्द एक तरह से लगता है आप किसी को मतलब उस पे दया कर रहे हैं। फ्री क्यों? फ्री इसलिए है कि ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा टैक्स का है। और जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता है, तो धन्ना सेठ बड़े बड़े जो बैठे हैं आज की डेट में, अब जीएसटी है, जीएसटी हर व्यापारी देता, वापस थोड़ी मिलती है, वो पैसा सरकार को जाता है। एजुकेशन सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल क्या है, बिजली का जो फ्री क्या है, ये सरकार का, जो सरकार के पास जो पैसा जाता है, ये आप लोगों का ही तो है। मेरा टैक्स का पैसा आपका है, सबका पैसा है। तो उस जो पैसा और आम आदमी को मिल रहा है फ्री, इसमें फ्री क्या है? वो तो उसका आप विदेशों में देखो, सब कुछ फ्री है, तो हम क्यों नहीं फ्री दे सकते? जब एक विदेशों में, अमेरिका में देखो, लंदन देख लो, एजुकेशन फ्री है, आपका बिजली फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तो यहां क्यों? इनके पेट में दर्द है, ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां कोई नहीं बांट रहा, हम जनता का पैसा जनता में खर्च कर रहे हैं। पंजाब में 4 लाख करोड़ ये हमें कर्जा छोड़ के गए थे, आज 3 लाख करोड़ हो गया। फिर भी देखो ना, भगवंत मान जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो फ्री कुछ नहीं है, ये इनकी सोच है। ये डरते हैं कि फ्री के उसमें कहीं फिर हरियाणा में भी ये सरकार ना बना ले। तो हरियाणा में सरकार बनेगी, और जनता ने अपना मन बना लिया है अरविंद केजरीवाल जी का काम देख के, नीति देख के, और भगवंत मान जी जो पंजाब में कर रहे हैं, तो हरियाणा में भी 24 में 100% हमारी सरकार बनेगी। गुरमीत जी, ये तो बात होगी इस संगठन की। जी, अब बात है
विधानसभा नीलोखेड़ी की। जी। अब वहाँ से संभावित उम्मीदवार आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और 10 साल से काम भी कर रहे हैं। जी। आपको टिकट क्यों मिले? नहीं, मैं नहीं कहता मुझे टिकट मिले। मैंने तो अपने काम के हिसाब से, आप मेरे पुराने साथी भी हो, पत्रकारिता आपने भी बहुत, भाजपा में 10 साल मैंने काम किया और अच्छे पदों पे भी रहे और बड़ी मेहनत से, शिद्दत से उस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब देने की बारी आती है तब हम कहीं नहीं है। तब वो सिस्टम जो चलता है आपको भी पता है। अगर ये दे देते, हमें ही दे देते या किसी और को दे देते, इस नकारा विधायक को छोड़ के, तो धर्मपाल गोंदर जी थोड़ी जीतते। तो आज वो जीत गए। तो चेंज चाहती है पब्लिक और मैं ये मानता हूं कि हम काम करने में सक्षम हैं। हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो लोग हमें मौका दें। सबको दे रहे हैं तो एक बार हम लोगों को भी देखें। अब तो हम ईमानदार पार्टी के साथ हैं। बीजेपी छोड़ी क्यों? इसीलिए तो छोड़ी। तो एक विकल्प आज हरियाणा देख रहा है और आम आदमी पार्टी में वो सब चीजें दिखती हैं। हमने भी कहा भी अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, आंदोलन से निकले हुए आदमी हैं, एक एजुकेशन और IRS हैं, कमिश्नर थे वो, उनको जरूरत क्या थी? आज भी ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हरियाणा की जमीन इस टाइम बहुत गर्म है और हम एक ऐसा मकान बना रहे हैं पूरी 90 की 90 विधानसभा में, और जब आंधी आएगी ना, पंजाब से जैसे तूफान आया ना, वो हरियाणा में भी सत्ता को तहस नहस करेगा। अब सवाल है, नीलोखेड़ी में आप 10 साल से काम कर रहे हैं जी। हर गली मोहल्ले में आपको आपके मित्र दोस्त जान पहचान लोग मिल जाते हैं। जी। तो राजनीति में कितना जरूरी है जनसंपर्क और कितना का आप कर रहे हैं इस समय? देखो, जनता जो विधायक अपना चुनती है, मैं ये मानता हूं उनके बीच का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आप भी तो दिल्ली के हैं। नहीं, मैं दिल्ली का नहीं, मेरी जन्मभूमि गोंदर है, मेरा परिवार गोंदर है, मेरे माँ बाप भाई, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ घर भी गोंदर गोंदर में आपने? मेरा गोंदर में ही घर है, गोंदर में सब है। गोंदर के लोगों ने आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, बाई इलेक्शन में मैं जिला परिषद जितवाया। मेरी भाभी जी फर्स्ट टाइम जिला परिषद बनी, भाई बना, उसके बाद मेरी भाभी बनी, 2 बारी उन्होंने हमें जिला परिषद हाईएस्ट वोटों से जितवाया करनाल के अंदर। तो हम बारी कहाँ हैं? हमारा पॉलिटिकल है, हमारा परिवार। और गांव में क्या बिजनेस करने के लिए पूरे देश में आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो? अगर हम गांव में निकल के हमने अपने आप को स्थापित किया है, इसमें बुराई तो मैं नहीं मानता। जड़ें गांव कुछ में है, मेरी जड़ें गांव में है, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे चाचे ताऊ, सारा ही परिवार। लोगों में एक बात रहती है, जब विधायक बनाए जाते हैं गांव से और शहर आ जाते हैं। जी। करनाल कोठी बना ली किसी ने, कहाँ बना ली। अब निगदू से आदमी चले करनाल जाता है विधायक जी को मिलने के लिए, विधायक जी तो चंडीगढ़ है जी, वो 100 रुपए खर्च के 150 खर्च के दिन खराब करके दिहाड़ी तोड़ के वापस घर पहुंचता है। आपको तो ऐसा नहीं होगा आपको दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मेरा जो घर गांव में है, आप तो आए हैं, 25 गांव का रेडिएशन लगता है, 3 विधानसभाएं मेरे घर के साथ लगती हैं। मैं अगर डाचर से निकलूं तो संध विधानसभा, मैं दूसरी तरफ निकलूं तो पुंडरी आ जाती है, इधर घरोंडा लग जाती है। और मैं खुद नीलोखेड़ी और गोंदर, ये 25 गांव मेरे जो हैं, करीब करीब मान के चलो 1 लाख वोट मान के चलो, बड़े गांव हैं सारे। गोंदर हमारा बड़ा है, निसंग बड़ा कस्बा है, बस्तड़ी है, गुनियाना है, सांबड़ी है, सगा है, ये सारा एक बेल्ट है, ये सारी मेरी रूरल बेल्ट है। किसान लोग हैं सारे, मेरे फादर आज भी खेती करते हैं, कोई हमने अपने व्यवसाय नहीं छोड़ा, जो हम करते हैं आज भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जनता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे हम लोग, और कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए मैं गांव करनाल में बना सकता था, मैंने गांव क्यों चुना? दिल्ली में तो है ही है, मैं गांव क्यों चुना? इसलिए चुना कि लोग यहाँ बैठ सके, खुला डुल्ला एक माहौल मिलता है, अपनापन मिलता है। शहर में आदमी कोई भी होगा तो 5 मिनट में मेरे घर पे आ सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अब जनता मौका देगी, अगर नीलोखेड़ी विधानसभा के लोग मुझे प्यार करते हैं तो मुझे मौका देंगे, अब नहीं तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा तो हम सब कंधे से कंधे मिला के उसके साथ खड़े होंगे। वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली के बारे में क्या कहेंगे? संतुष्ट तो आप नहीं हो, स्वाभाविक वन पक्ष में है, लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, मेरा संतुष्ट होना ना होना कोई मायना नहीं रखता। विधायक जी में हमारे संबंध में भी हैं, हमारे बड़े हैं, भाई की तरह है हमारे, कोई हमारा उनसे कभी किसी भी चीज को लेके कोई द्वेष थोड़ी है। पॉलिटिकल है, एक आदमी को जिम्मेवारी मिली तो गांव का सरपंच भी होता है ना, सुबह शाम उसके लोग
कितना आपने देखा ही है, कितना इलेक्शन होता है। हमारे तो गांव का सरपंच भी एक एमएलए जैसा बनता है। तो विधायक की जिम्मेवारी जो है, 90 लोग, 2.5 करोड़ की आबादी के अंदर 90 लोग, आप बिलीव कर सकते हो ये कितना बड़ा मैसेज है। एक विधायक होता है 90 विधानसभा में, और ऐसा विधायक, निर्दलीय विधायक, इतना प्यार उसको दिया जनता ने, हर आदमी ने, क्योंकि जो पिछला विधायक था उसको हराना था और इनको जिताना था। कोई फेस वैल्यू थोड़ी थी, लेकिन विकल्प था। मैं भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं लड़ा। पार्टी के अगेंस्ट जाके मैं नहीं काम करना। तो बड़े लीडर जो हमारे थे, सबने समझाया, नहीं भाई तुम यंग हो, तुम्हारा अभी आगे भविष्य है, तुम अभी टिको। तो हम लोग उस टाइम भी हमने सारी चीजें करी, लेकिन बाद में कुछ नहीं। काम नहीं कर रहे आपको क्या अभी तो क्या काम क्या, नीलो, मैं गोंदर की सड़कें देख लो, मैं कह तो रहा हूं, निसंग से शामली की रोड देख लो, नीलो खेड़ी को देख लो, आप खुद नीलो खेड़ी के देख लो हालत क्या वार्डों में। तो निगदू वाला जो रास्ता वो देख लो। नारियल फोड़ने से काम थोड़ी होगा, मीडिया में बुला लिया, नारियल फोड़ दिया। रिजल्ट चाहिए लोगों को, लोग 1 to 1 रीच चाहिए। जमाना बदल, राजनीति बदल। हाँ, राजनीति, सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप कहीं से भी कोई पोस्ट डाल दो, पूरा वर्ल्ड आपको देखता है। आपको इतना एजुकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी भी स्टेज पे बैठ के किसी भी चीज पे बात कर सको। आज लोग ऐसे आदमी को चाहते हैं, अपना नुमाइंदा चुनने के लिए लोग ऐसी चीजें चाहते हैं। देखो, रिजर्व विधानसभा, ये लोगों की, ऐसे सक्षम लोगों की, मैं मानता हूं थोड़ा सा रहेगा, परिवार में भी चीजें, बहुत चुनाव लड़ना इतना आसान भी नहीं होता। रिजर्व विधानसभा में ज्यादा लोगों का फोकस भी नहीं होता, लेकिन वो ये देखते हैं यार ये आदमी ठीक है, अब मैं इसको वोट दे दे। जनता तो है ही आगे, जनता तो है ही, तो जनता यही कहती है यार इसको दे दे, तो इसको भी देख लो। आप राजनीति के खिलाड़ी हैं, राजनीति में लंबे समय से हैं। एक आजाद विधायक जिसकी सरकार को जरूरत हो, उसके बावजूद विकास ना हो, तो कमी कहाँ लगती है? कमी उसके नेतृत्व में, उसके कार्य प्रणाली में लगती है। ऐसे ऐसे विधायक निर्दलीय हैं जो सदन में खड़े होके मुख्यमंत्री को बोलते हैं। तो ये तो सरकार का विधायक है, इससे ज्यादा विधायक, विपक्ष का विधायक काम कराता है। आप अभय सिंह चौटाला को देख लो, बलराज कुंडू को देख लो, बड़े बड़े मेनपाल रावत को देख लो, बड़े बड़े एमएलए, हम भी जानते हैं लोगों को, सबसे बात भी होती है, तो थोड़ी कि नहीं है। लेकिन जब गोलन को देख लो, इनके तो दोस्त हैं, वो जबरदस्ती अपना काम करा लेते हैं। क्वालिटी है उनमें। सीएम से कैसे बात करनी है, क्या अपना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्या आपका इंप्रेशन है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपका काम करेगा। विधायक है, विधायक ही नहीं पता लगता कि हमारा विधायक भी है। विधायक तो जब निकलता है तो पता लगना चाहिए कि विधायक आ गया, भाई कर दो इसका काम। जो जनता ने काम दिया ना उसको करो, शरीफ तो हो, दुनिया को पता है, दिखाने की जरूरत नहीं होती मैं शरीफ हूं, मैं शरीफ हूं। लेकिन जो जनता ने आपको काम दिया, जो आपकी प्रायोरिटी बनती है जनता के प्रति, वो आप पूरी करो और आगे अपनी चीजों को, आगे रास्ता अपना बढ़ाओ। आपके अगर आपको पार्टी सेवा का मौका देती है, विधायक के लिए चुनाव, अगर की बात है, तो भविष्य की बात है जी, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी आपकी नीलोखेड़ी हल्के के लिए? देखो, मैं पिछले 12-13 साल से विधानसभा हूं, तकरीबन हर गांव में मेरे दोस्त भी हैं, यार भी हैं, मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, आप जैसे पत्रकार भी हैं, सारे हर तरीके का आदमी जानता है। आज भी काम कराते हैं लोगों को, किसी को कहीं भी दिक्कत होती है, बड़े लोग मेरे को फोन करते हैं, दिल्ली मेडिकल के लिए फोन करते हैं, हम एम्स में इलाज के लिए। कभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली में किसी का कोई भी इलाज के लिए कभी मेरी जरूरत पड़े, हल्के के लोगों को, सफदरजंग के अंदर मेडिकल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो कोई मेरी जरूरत पड़े कभी, आज भी हम तैयार हैं। भगवान ने शक्तियां दी हैं ऐसी कि हम काम कर सकते हैं किसी का। प्रायोरिटी की जहां तक बात है, तो मुझे अगर मौका देंगे तो नीलोखेड़ी का सबसे पहले रूरल बेल्ट है, मैंने पहले कहा, सारे ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, तो इसमें समस्याएं बहुत हैं। अब मैं ये मानता हूं हॉस्पिटलों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां डॉक्टर नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में। आज हम गोंदर में भी निसंग में एक हॉस्पिटल में, तो आज वहां डॉक्टर ही नहीं बैठते, हमें करनाल आना पड़ता है। यही हाल निगदू का है, बीच में कोई ऐसी चीजें नहीं है। कारखाना इंडस्ट्री कोई लग नहीं पाई, तो ये बड़ा सेटबैक नहीं है? कोई इंडस्ट्री लग ही सकती है, हाईवे के ऊपर नीलोखेड़ी है, इंडस्ट्री लग सकती है, कोई जीटी रोड दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है, फिर भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में।
देखो ये तो बड़ी, ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश में समस्या है, नीलोखेड़ी में तो है ही है, क्योंकि पानीपत एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, तो जाते हैं लोग। तो हमारा वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक इंसान का रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होगा, सोच अच्छी नहीं होगी, अब वो फैक्ट्रियां यहाँ पे भी लगनी चाहिए। बड़े बड़े आपके उद्योगपति कोई हैं, उनको लेके आओ, आप एमएलए बने हो, यहाँ फैक्ट्रियां लगवाओ, नीलोखेड़ी में भी लगवाओ, निशंग में भी लगवाओ कारखाना, आप निगदू में भी लगवाओ, तरोड़ी में भी इतना, शेलर में देख लो, बेचारे कितने पढ़े लिखे वहां पे काम कर रहे हैं। हमारे शेलरों में बुरा हालत है, वहां पे भी पढ़े लिखे बीए पढ़े लिखे बच्चे सेलर में काम कर रहे हैं, कितना बुरा हाल है। एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बुरा हाल है। तो मैं यही कहता हूँ विधायक जी को चाहिए यहाँ कोई बड़ा कारखाना लगवाएं, और यहाँ पे भी लोग यहीं के उनको रोजगार मिल जाए, तो वो बेचारे सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मतलब भयानक है। किसी के परिवार में फैमिली में अकेला बच्चा कमाने वाला होगा, माँ बाप होंगे, किसी का भाई होगा, तो रिस्क भी है। तो यहीं पे सब चीजें मिले तो उनको करना चाहिए, इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। गुरमीत जी, अब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी, जनता से क्या अपील करना चाहिए? चुनाव भी लेट है, लोकसभा चुनाव पहले आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे नीलोखेड़ी हल्के की जनता से? देखो नीलोखेड़ी हल्के की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा, 24 में सरकार बदले, व्यवस्था बदले। कांग्रेस को पहले 10 साल इन्होंने देखा, पहले देते भी आए हैं, 10 साल भाजपा को देखा। एक मौका जैसे पंजाब के लोगों ने सरकार बदलने के का किया है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, और नीलोखेड़ी से जो भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, और नीलोखेड़ी की जनता उसको जिता करके चंडीगढ़ भेजे, वो आपके कामों को पूरा करे। और यही मैं जनता से अपील करूंगा, नीलोखेड़ी की जनता से, हरियाणा प्रदेश की जनता से। गुरमीत जी, भी पॉजिटिव न्यूज़ से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।